शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का 53वां अध्याय हम आप सुनते हैं। तब सब सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की पावन स्तुति कर ली जाए। बहुत पावन स्त्रोत है, आइए हम और आप दर्शन करते हैं। हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय। नमामि समीशान नमामि समीशान निर्वाण रूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चेदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मूकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूते कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम वसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश चर्मधरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं त्रिगर्भं परेशम् अजं भानुकोटिं प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी प्रतिभाव्यगं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावदुमानाथ नयावत् उमानाथ पावारविन्दं भजन्ति लोके परेवानरायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदं प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपवनैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽहं जराजन्म दुःख दूतात्पाहं प्रभो पाहि तं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण आरतोषि ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदते। आइए पावन पाठ प्रारंभ होता है। शिव महापुराण का मूल पाठ सावन के इस पवित्र माह में हम और आप सुन रहे हैं। आज है 53वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम सभी भगवान भोलेनाथ की पावन बारात ठहरेगी।
चतुर्थी कर्म होगा। बारात कई दिनों तक ठहरेगी। ठहरना सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना, ये प्रसंग सुनते हैं। शिव महापुराण में शिव इन पिछले भागों में भगवान भोलेनाथ का पावन विवाह हो चुका है। आज आइए इसके आगे गति करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्नपूर्वक पूजा करके नगरवासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक जनवासे में गए हैं। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की है कि आप सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास करिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। और जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर दोनों हाथों को जोड़ लिया है। हाँ, प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता वाच, धन्य वनस्तम गिरिदार शूल तब कीर्ति महीयसी समून त्रैले कुत्र लोकेशु को अपि पूर्णतमो जना। देवता कहने लगे, हे गिरिराज, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्तवत्सल एवं परब्रह्म परमेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे हैं। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया है एवं विविध सम्मान किया है। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए हैं जो अवर्णीय हैं। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी हैं। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं, यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई है। उस समय वैदिक मंत्रों तथा साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगीं, मागध स्तुत करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ है। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधान से भोजन उत्सव को तैयारी करने लगे। वे कौतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आदर से शिव जी के, विष्णु के, मेरे ब्रह्मा के, मेरे सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन दे दिया। शिव पुराण कहती है कि जब कभी बेटे का विवाह हो तो इसी प्रकार से आए हुए बरातियों का स्वागत सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण कहती है सबसे पहले खानक चरण बंद होना चाहिए, मान्यों के चरण धोकर के उनको भोजन के लिए आमंत्रण करना चाहिए। शिव पुराण कहती है जिस प्रकार हिमालय जी ने समस्त बरातियों का स्वागत सत्कार किया है, इसी प्रकार हम सभी सनातन हिंदू अपने आने वाले बारात को बहुत स्वागत सत्कार करें। सबको आसन देकर मंडप पर बैठाया है। विष्णु सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया है। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी की ओर यत्न से देखती हुई मधुर वाणी में गालियां देने लगी हैं। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर
प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म का चौथे दिन चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं नृत्य होने लगा। चौथे दिन चतुर्थी होती थी भैया। पांचवा दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदा के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने अब हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ और दिन रहें तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह के से शंकर, विष्णु और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्तर्षियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मैना को समन्योचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा की। श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुनि, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिवजी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवदेवेश से देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मैना ने ऊंचे ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपासागर शंकर जी से कहने लगी। मैना बोली, क्या कहा मैना ने? कृपा निधे, अब आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के 10,000 दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरणों कमलों की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते और जगते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति से सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से वह मौन है, मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर मैना उन्हें अपनी पुत्री समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदंतर शंकर ने मैना से समझा करके और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों आदि के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदंतर सभी देवताओं ने हिमालय से कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी से बाहर बगीचे में शिवजी सहित आदरपूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार देवगणों सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृत्तांत मैंने कह दिया। आप उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। भैया विदाई हो रही है तो शंख बज जाए। अब आइए पढ़ते हैं हमारा बहुत पावन अध्याय है, बहुत सुंदर है। 54वां अध्याय 54 अध्याय है। मैना की इच्छा के अनुसार इस अध्याय में हम और आप दर्शन करेंगे। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतित धर्म का उपदेश देना।
अब ये उपदेश जो देंगी ब्राह्मणी महेश पार्वती जी को, ये उपदेश हमारी समस्त सनातन की जितनी भी बहनें हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये उपदेश बड़ा हितकारी है। बारात विदा होने के समय शिव महापुराण कहती है कि बेटी को पतिव्रत धर्म के बारे में अवश्य बताना चाहिए। ससुराल में बेटियां किस प्रकार से रहें, क्या करें, ये अगर सीखना है तो शिव महापुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण अवश्य सुननी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, मैया पार्वती की जय हो, हिमांचल राय की जय हो, मैना मैया की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। ब्रह्मा जी बोले ये कथा शिव महापुराण ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले उसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वरों, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोगजन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा कहकर मैना को संदेश भेजा। हे मुनिदेव, मैं शैल का संदेश सुनकर मैना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। सबसे कठिन भाग है विदाई। हे मुनि, हिमांचल प्रिया उन मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीत से संपन्न की, फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्तुओं से और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। तदंतर मैना ने मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपनी स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वाहा, सती, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मीना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों को गति दाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिनका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों से भरा हुआ है, स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना अन्य धर्म कोई श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए, शिव महापुराण कहती है भैया, स्त्री को चाहिए कि अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। शिव महापुराण कहती है कि पत्नियों को पहले भोजन नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कह रही है कि सबसे पहले पति की सेवा करें, पति को भोजन कराएं और उसके बाद भोजन करें। तब हे शिव, जब पति खड़ा हो तो साध्वी स्त्री को भी खड़ा रहना चाहिए।
शिव महापुराण कहती है जब पति आपका खड़ा हो तो आपको बैठना नहीं चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करें और उसके उठने से पहले जाग जाएं। शिव महापुराण कहती है कि पति के सो जाने पर पत्नी को सोना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि उसके उठने से पहले पत्नी को उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए। पति का सर्वदा छल रहित हित करें। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सन्मुख ना जाएं। अलंकार से रहित मतलब श्रृंगार के बिना पति के सामने पतिव्रता स्त्री को नहीं जाना चाहिए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करें। ये पतिव्रत धर्म के नियम हैं। पहला नियम शिव महापुराण कहती है कि जब पति खड़ा हो तो पत्नी को खड़ा रहना चाहिए। इससे पहले जब भोजन पति कर ले तो पति परायण स्त्री परमेश्वर समझकर भोजन करे। पति के सोने से पहले न सोए, पति के जगने से पहले जग जाए। जब पति सो जाए तो पतिव्रता स्त्री को सोना चाहिए। पति को उठने से पहले ही पतिव्रता पत्नी को उठ जाना चाहिए। जब कभी भी अपने शरीर पर जैसे श्रृंगार न किया हो, अलंकार धारण न किया हो तो पति के सामने सन्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो शरीर को श्रृंगार न करें, संस्कार न करें। पतिव्रता स्त्री को चाहिए वह पति का नाम कभी न ले। शिव महापुराण कहती है, आजकल की पढ़ी लिखी पत्नियों कौन समझाए। शिव महापुराण कहती है कि पतिव्रता स्त्री पतिव्रता पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, नहीं लेना चाहिए। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहें, शिव महापुराण कहती है। और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहें। शिव महापुराण कहती है पत्नियों को अगर पति आप पर शासन भी करता है तब भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए। उस समय भी यह कहें, हे स्वामी, हे और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और अधिक दंड दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाएं और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ को जोड़कर प्रेम पूर्वक कहें, हे स्वामी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? कृपा कर आज्ञा दीजिए, आपने किस लिए बुलाया है? इसके बाद आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। आहूता, देखिए संस्कृत में, आहूता गृह कार्याणि तप्पा गचेत दंतिकम सत्वरम सांजिल्लम प्रीत्या सुप्रमण वदे दिति किमर्थ व्याहता नाथ सप्रसादो विधीयताम तदा तिष्ठा चरित कर्म सुप्रसन्नेन चेतसा। पति के द्वारा दिया गया आज्ञा और आदेश को पत्नी को प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अर्थात शिव महापुराण कहती है कि जब भी पति बुलाए तो घर का सारा काम छोड़कर, जगत के सारे कामों को त्याग कर पति के सामने प्रस्तुत होकर, शिव महापुराण कहती है ये कहना चाहिए, स्वामी क्या आज्ञा है। यदि कोई पत्नी पति के द्वारा शासित है और पति दंड दे रहा है, कहना चाहिए, प्रभु और दंड दे दीजिए, मुझे कृपा करिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखें, दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर न देखें और ना तो दूसरों के घर जाएं। ये पतिव्रता धर्म के नियम
ब्राह्मणी स्त्रियां पार्वती को समझा रही हैं, किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित न करें, बिना कहे ही पति के लिए पूजन सामग्री प्रस्तुत करें और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहें। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाएं और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी न जाएं। शिव महापुराण कहती है, पति अगर आज्ञा न दे तो कभी भी पत्नी को किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, किसी नाटक नौटंकी नहीं देखनी चाहिए, किसी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो और पति मना करे तो उस तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, और किसी समाज को उत्सव को देखने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं। इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उचित क्षण या जिस बोलते हैं बचा हुआ जो धन अन्न बचता है, जो भी इष्ट अन्न आदि हो, उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री को भोजन करना चाहिए। गा थाली में तभी लोग पुरानी स्त्रियां कहती हैं थोड़ा छोड़ दो, पत्नी खा ले। ये सब महापुराण की कथा है, आधुनिक बच्चियों को क्या समझ में आएगी। अधिक बच्चा बाबू सोना वाली हैं आजकल, क्या समझेंगी। हैं पौराणिक स्त्रियों को ये धर्म पता थे। पति के द्वारा छोड़े गए भोजन को महाप्रसाद समझ करके खाना चाहिए। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन ना करें। इसीलिए कहती हूँ, महापुराण कहती है कि अन्न का कुछ दाना सेवक को, गाय को, अतिथि को, भिक्षुक को दे देना चाहिए। पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखें। नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहें और अधिक व्यय न करें। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत न करें, अन्यथा उसका फल प्राप्त नहीं होता है। शिव महापुराण कहती है, पति अगर आज्ञा दे तभी व्रत इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार सर्वदा पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, करें, शिव महापुराण कहती है। और उसे नरक फल नहीं मिलता, और बिना पति के झंझट करके जो व्रत रहती हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता, अब अपेक्षाकृत उसको नरक भोगना पड़ता है, नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी न उठाएं। सुखपूर्वक आनंद से अगर पति बैठा है अथवा रमण कर रहा है, सो रहा है या आराम कर रहा है, तो चाहे जितना आवश्यक कार्य आ जाए, शिव महापुराण कहती है कि पति को नहीं उठाएं, पति को नहीं उठाएं। पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखाएं, और जब चौथे दिन स्नान से शुद्ध न हो तो अपना शब्द भी न सुनाए। ये बहुत कठिन सूत्र है, बच्चियों को पालन करना चाहिए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखें, कभी
किसी अन्य का मुंह न देखें, अथवा पति के नर होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करें। शिव महापुराण कहती है, पति की आयुष की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुपार्शक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पास बनाना, हाथों में कंगन एवं कान में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में न करें। शिव महापुराण कहती है कि पति की उम्र अच्छा के लिए उम्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुपार्शक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पास बनाना, हाथ में कंगन, कानों में फूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग नहीं करें। धोबिन, बंध्या, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य स्त्री से कभी मित्रता न करें। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत न करें। कभी अकेली न रहें, न नग्न होकर कभी स्नान करें। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री को कभी बैठना नहीं चाहिए। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलबट्टा, लोढ़ा, देहरी पर सती स्त्रियों को शिव महापुराण कहती है बैठना वर्जित है। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता न करें। पति से जोर जबरदस्ती धृष्टता न करें। अपना पति जिससे प्रेम करे बस उसी से प्रेम करना चाहिए। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहें, पति के दुखी होने पर दुखी रहें तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझें। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता शिव महापुराण कहती है, पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा सब विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न हो, सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त न करे। शिव महापुराण कहती है, घर में घी, तेल, नमक इत्यादि मंगा ले लेकिन ये न कहे नहीं है। ऐसे शब्दों का नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में सब वर्जित लिखा है, पति से न कहे। कोई ऐसा कठिन कार्य पति को नहीं देना चाहिए पत्नी को कि वो बेचारा कर न पावे। शिव महापुराण कहती है कि बहुत चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। ये 54वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। पत्नियों को भी, हाँ, बिटिया लोगों को भी, सनातन धर्म मानने वाली माता। तो 54वां अध्याय तो केवल पार्वती जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा जो ब्राह्मणियों ने दी है वह शिक्षा हमको, आपको, सबको सुनना चाहिए। घी, नमक, तेल आदि न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त न करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव रूप समझे। हर हर बोले। ऐसा कौन मानेगा? मान ले तो संसार सही हो जाएगा ना। शिव महापुराण कहती है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है। शिव महापुराण कहती है, और मरने पर नरक को प्राप्त करती है। और जो स्त्री, शिव महापुराण कहती है कि जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है
वह गांव की कुतिया और गांव ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है, सियारनी होती है। देखो भैया, ये शिव महापुराण कहती है स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, पर ऊंचे स्थान पर न बैठे। शिव महापुराण कहती है दुष्टों के समीप न जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य न कहे। शिव महापुराण कहती है किसी की निंदा या अपेक्षा युक्त बातें न कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे। शिव महापुराण कहती है गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले। शिव महापुराण कहती है और जोर से ना हंसे। शिव महापुराण कहती है पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न जल भोजन तामूल वस्त्र पाद सम्माहन खेद दूर करने वाले मीठे वचनों के द्वारा जो स्त्री अपने पति अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है वह मानो त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लेती है। शिव महापुराण कहती है जब पति बाहर से आवे तो ज्यादा भाई उसको सारी व्यवस्था दे। क्या क्या? शिव महापुराण कहती है अन्न जल भोजन तामूल वस्त्र पाद सम्मान, यानी कि जूता चप्पल दो पहनने के लिए, और खेद दूर करने वाले मीठे वचन कहे। हैं कहाँ स्त्रियां मिलेंगी, इतने गुण किसके अंदर है? शिव महापुराण कहती है माता पिता पुत्र भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसीलिए स्त्री को चाहिए वह पति की सदैव पूजा करे। शिव महापुराण कहती है पति ही देवता, पति ही गुरु, पति भर्ता, पति ही धर्म, पति तीर्थ एवं वृत्तादि सब कुछ पति है। शिव महापुराण कहती है इसीलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करें। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लूकी होती है, उल्लूकी होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़ने करने पर भी शिव महापुराण कहती है ताड़न करने पर भी स्वयं भी ताड़न करना चाहती है वह बृखभक्षिणी व्याघ्री होती है। शिव महापुराण कहती है जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वो केकराक्षी होती है, वह केकराक्षी होती है। शिव महापुराण कहती है जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है वह ग्राम कुकरी सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली वगली बकली होती है। शिव महापुराण कहती है जो अपने पति को तू कहकर बोलती है वह जन्मांतर से गूंगी हो जाती है। शिव महापुराण कहती है और जो अपनी सपत्नी सौत से डाह करती है वह बार बार विधवा हो जाती है। शिव महापुराण कहती है जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह काणी कुमुखी और कुरूपा पैदा होती है। शिव महापुराण कहती है जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में भी असुचि हो जाता है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र रहती है। शिव महापुराण कहती है इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वह पति भी धन्य है जिस घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। शिव महापुराण कहती है शिव महापुराण कहती है पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश मातृवंश तथा पतिवंश के 3 पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। शिव महापुराण कहती है दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरणों के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं।
शिव महापुराण कहती है। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। शिव महापुराण कहती है किसी अन्य कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हो गई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता होती है। शिव महापुराण कहती है कि भार्या की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं हैं, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री की प्राप्त होती है। विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। शिव महापुराण कहती है भार्या के द्वारा इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त हो जाती है। देव कर्म, पितृ कर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुषों को ग्रसती रहती हैं, शिव महापुराण कहती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। शिव महापुराण कहती है गंगा न जाओ, यमुना न जाओ, सरस्वती न जाओ, कोई पतिव्रता स्त्री का दर्शन कर लो, बस सब पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। गंगा तथा शिव महापुराण कहती है गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव और पार्वती के तुल्य हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है, शिव महापुराण कहती है पति तो ओमकार है तो स्त्री श्रुतिवेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका उत्तम फल है। हे शिवे, इस प्रकार दंपत्ति वह धन्य है जो सुखपूर्वक रहता है। शिव महापुराण कहती है पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं भैया, सुनो कौन कौन सी हैं। शिव महापुराण कहती है उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रही हूँ, सावधान होकर उनका श्रवण करो, सावधान होकर श्रवण करो। शिव महापुराण कहती है जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता और पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है अहिल्या सीता के संवाद में, बहुत सुंदर है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही जाती है। धर्म विचार, जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उनको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं।
संपूर्ण लोकों में पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली हैं। पतिव्रत के प्रभाव से ही अति प्रिया अनुसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा जगत की महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से वे स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन। फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें ये सब कहा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई। वही पार्वती मैया की जय हो, वो ब्राह्मणी देवी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, पतिव्रता स्त्रियों की जय हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रत धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान की बड़ी कृपा है। कल हम लोग 55वां अध्याय का दर्शन करेंगे। उसमें शिव पार्वती की बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा बताई जाएगी। सादर प्रणाम है आपको। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, राय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे जय सिया राम, जय जय राम सिया राम। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, नाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। ओंकार तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, उगड़धारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ओ रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय।
ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। मल्लेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 जय जय। सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, काशी विश्वनाथ की जय जय हो, परवानाथ की जय जय, देवकली नाथ की जय जय, ओंकार नाथ की जय जय, लिलोटी नाथ की जय जय, मथना वाले बाबा की जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, गोला वाले बाबा की जय जय, टेढ़ेनाथ बाबा की जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, दीननाथ तुम्हारी जय जय, सरकार तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो भाई, जय जय हो, जय हो भोलेनाथ की, भोले बिसर बाबा की जय जय, केदार तुम्हारी जय जय, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, दीनानाथ तुम्हारी जय जय, जय हो।